600 students took a mock exam in Delhi. 55% of boys and 75% of the girls cleared the cutoff in the examination. If the total percentage of students qualifying is 63%, find the number of boys and girls appeared in the examination. सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में किस स्पीड से सॉल्व करना है, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स की बात हो रही है। जो बॉयज़ है वो 55% लोगों ने उस एग्ज़ाम को पास किया है और गर्ल्स जो है वो 75% गर्ल्स ने उस एग्ज़ाम को पास किया है। और टोटल की बात करें तो टोटल यहाँ पे 63% लोगों ने एग्ज़ाम को पास किया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ एलिगेशन लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, इसको मैं फर्दर काट सकता हूँ तो ये हो जाएगा 2 और 3, मतलब 3 और 2 का रेशियो हमको मिल गया। तो टोटल 600 है। 600 में अगर मैं 3 और 2 को तोड़ दूंगा तो 3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 360 और 2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 240। मतलब बहुत इजीली यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। अगर आपको भी इसी स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन लेके चले और 6 से 7 पूरे क्वेश्चन हम लोग आज जो करने वाले हैं वो यहाँ पे एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारा जो एक अरिथमेटिक का पूरा सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, और जो जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर ही हमारा यहाँ पे फोकस होगा। तो हमारा जो मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो टॉपिक चल रहा था उसी में टाइप 4 आज हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरा टाइप 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने उसमें भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है। तो चलिए टाइप 4 आज हम यहाँ पे करते हैं। तो जो एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा था। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि टोटल यहाँ पे 600 स्टूडेंट्स है। ठीक है, आराम से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे टोटल 600 स्टूडेंट्स है। ठीक है, जिसमें से बॉयज़ और गर्ल्स की बात हो रही है। ठीक है, 55% बॉयज़ जो है वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, गर्ल्स की बात करें तो 75% गर्ल्स जो है वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। और टोटल बात करें तो टोटल 63% लोग क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये कैसे पता चला कि मुझे यहाँ पे एलिगेशन लगाना है? सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि एलिगेशन लगाना है तो कहाँ लगाना है। तो यहाँ पे मैंने एलिगेशन क्यों लगाया? यहाँ पे मैंने एलिगेशन इसलिए लगाया क्योंकि आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि एलिगेशन वहाँ लगाया जाता है जिस क्वेश्चन में दो चीज़ें दी हो या दो चीज़ों की बात कर रहा हो और उसमें एक चीज़ और बोला हो, क्या? टोटल। ठीक है, टोटल की बात कर रहा हो या फिर ओवरऑल की बात कर रहा हो। ठीक है, ओवरऑल भी कई बार लिखे रहता है। ठीक है, कई बार टोटल भी लिखे रहता है। अगर ये दो चीज़ की बात कर रहा है तो आप आराम से एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एलिगेशन से सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 75 माइनस 63 तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 63 माइनस 55 तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर फिर काट सकता हूँ तो यहाँ से मुझे दिख रहा है 3 और 2 का रेशियो आ गया। मतलब मैं बोल सकता हूँ जो बॉयज़ थे वो 3 थे तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मतलब इस 600 को, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 600 थे, तो इस 600 को मैं 3 और 2 के रेशियो में यहाँ पे तोड़ सकता हूँ। अगर मैं देखूँ तो यहाँ 5 की वैल्यू 600 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ठीक है, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 इंटू 3 करेंगे तो 360 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 240 आ जाएगा। मतलब आराम से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो ऑप्शन है ए हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ टैंक कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 70 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर। 65% ऑफ मिल्क एंड 30% of the water are withdraw. Therefore, 60% part of the tank is remaining. Find the initial quantity of milk and water in the tank. क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंटेनर है जिसमें ना 70 लीटर 70 लीटर जो है वो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, 70 लीटर मिल्क एंड वाटर है। इसमें बोल रहा है 65% जो है मिल्क को मैंने निकाला, 65% जो है मिल्क को मैंने निकाला, 30% वाटर को मैंने निकाला। ठीक है, और बोलता है कि जो, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर मैं यहाँ पे मिल्क 65% निकालता हूँ, वाटर 30% निकालता हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि मैं ओवरऑल कितना निकाल रहा हूँ? ओवरऑल मैंने यहाँ पे कितना निकाला?
तो यहाँ पे लिखा है कि 60% पार्ट वहाँ पे बच जाता है, तो निकला कितना, तो हम यहाँ बता सकते हैं 40% निकला, तभी तो 60% बच रहा है। रिमेनिंग मतलब क्या हुआ, बच रहा है, 60% बच रहा है मतलब 40% हम लोगों ने निकाला, तो टोटल में से 40% निकाला, तो टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे 40% आएगा। ठीक है, बहुत इजीली ये भी समझ में आया। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, तो सॉल्व करने पे हमको यहाँ पता चला कि ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। ठीक है, इसको हम लोग कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, मतलब 2 और 5 का रेशियो आ गया। मैं बोल सकता हूँ जो मिल्क था वो 2 था और वाटर था वो 5 था, मतलब टोटल क्वांटिटी तो हमको पता था ना 70 है, 70 है, उस 70 में 2 और 5 का अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालता हूँ तो 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 20 और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 50। ठीक है, बहुत इजीली ये भी क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया, तो ऑप्शन आ जाएगा बी 20 और 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा ने एक प्लॉट खरीदा कितना में, 96,000, मतलब 96,000 में राधा ने क्या किया, एक प्लॉट खरीदा। शी सोल्ड द 1/3 पार्ट ऑफ इट एट 10% लॉस, and what percent of the profit should the remaining part be sold so that the overall profit would be 20%। देखो यहाँ पे ओवरऑल आया, मैंने कहा था ना टोटल और ओवरऑल जहाँ भी आपको दिखेगा आप वहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं, तो मुझे यहाँ से अब समझ में आ गया कि एलिगेशन तो यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले समझना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, राधा ने सबसे पहले तो 96,000 में एक प्लॉट खरीदा। ठीक है, अब उसका ना 1/3 पार्ट जो है वो लॉस में बेचती है, 10% के लॉस में। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 1/3 जो है वो 10% लॉस में बिक गया। बचा कितना, तो आप बोलोगे सर बचा 2/3 बचा। अब उसको कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचना है, यही तो हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा क्वेश्चन, मतलब यही हमारा हमको पूछ रहा है कि वो क्या निकालना है। जो पूछ रहा है वो हमको ये है कि जो सेकंड वाला है 2/3 उसको कितने परसेंट प्रॉफिट में हम लोग बेचेंगे, कि जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 20% का होता है। बीच वाली वैल्यू क्या होती है, टोटल या फिर ओवरऑल। ठीक है, तो ओवरऑल हमको दिया हुआ है 20%, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना कि हमको इसका रेशियो पता हुआ है कि इसका 1/3 है 2/3। अगर मैं इसको काटता हूँ, अगर मैं इसको कट करता हूँ तो 1 और 2 रेशियो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 और 2 रेशियो आ गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, मतलब जो हम यहाँ पे रेशियो लिखते हैं ना वो 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद देखना कि ये जो है 10% के लॉस पे है। ठीक है, और ये 20% प्रॉफिट है, और हमको क्या करना है, प्रॉफिट ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस से इसको शो कर दिया। अब मैं अगर बोलूँ 10% लॉस और 20% प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, 20 माइनस माइनस 10। ठीक है, ऐसे करते हैं ना, मतलब ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू करेंगे ना, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, 20 माइनस माइनस 10, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब मुझे यहाँ पे दोनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 30। समझ में आया, ये हो जाएगा 30। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो 2 की वैल्यू है वो 30 के बराबर है, मतलब इसमें इंटू 15 हो रहा है तब जाके वो 30 आया। तो अगर मैं इसमें भी इंटू 15 कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 15, मतलब ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 15, ये वाली वैल्यू हमारी आ गई 30। अब ये 15 आ गई है, ये 20 है, तो ये 35 नहीं हो जाएगा, क्या ये 35 नहीं हो जाएगा? यही तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, जो कि हम लोगों ने बहुत इजीली निकाल लिया। आंसर आ गया हमारे यहाँ से क्या, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्ड इज 19 टाइम्स हैवियर देन वाटर, कॉपर इज 9 टाइम्स हैवियर देन वाटर, इन विच रेशियो गोल्ड एंड कॉपर शुड बी मिक्सड सो दैट मिक्सचर इज 15 टाइम्स हैवियर देन वाटर। ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, वैसा हम लोग सबसे पहले करते हैं। क्या बोल रहा है, गोल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वाटर की बात हो रही है और कॉपर की बात हो रही है। बोलता है कि जो गोल्ड है ना वो 19 टाइम्स हैवियर देन वाटर। अगर वाटर 1 है तो गोल्ड कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। गोल्ड कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कॉपर जो है वो 9 टाइम्स हैवियर देन वाटर। अगर वाटर 1 है तो कॉपर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है इन विच रेशियो गोल्ड एंड कॉपर शुड बी मिक्सड। अब जो बात कर रहा है ना, गोल्ड एंड कॉपर की बात कर रहा है, गोल्ड और कॉपर की बात कर रहा है, मतलब वाटर की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर को यहाँ से कट कर रहा हूँ, क्योंकि वाटर की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, सिर्फ गोल्ड और कॉपर की बात कर रहा है। गोल्ड एंड कॉपर शुड बी मिक्स्ड सो दैट मिक्सचर इज 15 टाइम्स हैवियर देन वाटर।
मतलब जो मिक्सचर होगा, अगर मैं ये दोनों को मिक्स करूंगा तो जो मिक्सर आएगा वो 15 टाइम्स हैवियर देन वाटर। वाटर एक था तो ये कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं गोल्ड और कॉपर को लेके। ठीक है, गोल्ड हमारा 19 हो गया, कॉपर हमारा 9 हो गया, और दोनों का मिक्सचर हो गया यहाँ पे 15। तो हम लोग यहाँ से इजीली रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर इसको मैं डिफरेंस देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे 6 दिख रहा है, इसका डिफरेंस मुझे यहाँ पे 4 दिख रहा है। तो इसको कट कर देंगे तो 3 और 2 हमारा यहाँ पे रेशियो बहुत ईजिली आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There are deers and ducks in a zoo. If heads are counted, then there are 180 total, and if legs are counted, there are 448 total. Find the number of deers and ducks. ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत जनरली बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ना आप बहुत अच्छे से समझना, और इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको एलिगेशन से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं ये इस टाइप के क्वेश्चंस एलिगेशन से। कैसे सॉल्व होगा आराम से समझना, बहुत धीरे धीरे और बहुत स्टेप वाइज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अगर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले समझना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ना हेड की बात करते हैं ना, तो हेड की बात करते हैं तो 180 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले अगर हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ तो एक चिड़ियाघर है जिसमें हिरण और बतख है। ठीक है, जिसमें हिरण और बतख है। अगर अब मैं सिर गिनता हूँ, ठीक है, उनके हेड की बात करता हूँ तो टोटल मुझे 180 दिखते हैं। अगर पैर की बात करता हूँ तो टोटल पैर दिखता है 448, 448। तो हमें बताना है कि हिरण और बतख कितने हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगर हेड है तो 180 है। अगर लेग की बात हो रही है, ठीक है, अगर ये लेग की बात हो रही है तो टोटल है 448। इतना समझ में आया। अब मुझे यहाँ पे बताना कि अगर मैं हिरण की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे हिरण की बात करूँ तो उसके कितने पैर होते हैं, तो आप बोलोगे 4। अगर मैं बतख की बात करूँ, अगर मैं बतख की बात करूँ तो उसके कितने पैर होते हैं, तो आप बोलोगे 2। इतना समझ में आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखना जो पैर है वो कितना है, 448। तो ये टोटल पैर की बात कर रहा है, ये टोटल पैर की बात कर रहा है। तो हमको टोटल और ओवरऑल अगर जहाँ भी दिखता है हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। तो टोटल हमको यहाँ पे दिख रहा है 448, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 448, जो कि हमको यहाँ पे टोटल दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डियर और डक, ठीक है, तो कितने कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, डियर कितना लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे पैर की बात हो रही है, यहाँ पे लेग की बात हो रही है, तो मुझे सबका लेग निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे लेग का निकाल, क्योंकि एलिगेशन में अगर आप एक वैल्यू जो भी रख रहे हो तीनों वही वैल्यू रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, लेग रखा है, तो यहाँ पे भी मुझे हिरण का लेग रखना पड़ेगा। तो टोटल लेग कितना हो जाएगा हिरण का, टोटल 180 है, उसमें मैं इंटू 4 कर दूंगा, तो यहाँ पे 720 आ जाएगा, 720 आ जाएगा। और डक का देखूंगा तो डक का कितना हो जाएगा, 180 में मैं इंटू 2 कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 360। इतना समझ में आया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 448 माइनस 360, तो ये हो जाएगा कुछ 88 दिख रहा है मुझे। ठीक है, 88 दिख रहा है। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 और ये हो जाएगा 7 और फिर से हो जाएगा 2। ये आ रहा है हमारा यहाँ से सॉल्व करने के बाद। इसको हम लोग कट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से 8 से कट करेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा। ठीक है, इसको 8 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और फिर 4। मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो रेशियो है वो 11 और 34 का रेशियो हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मतलब 11 जो है वो हमारा डियर है और 34 जो है वो हमारा डक है। टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है हमके पास 180। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना टोटल कितने हैं, दोनों मिलाएंगे तो टोटल है 180 है ना। हेड से अगर काउंट करेंगे तो तब तो एक्चुअल मिलेगा ना हमको, वैल्यू जो रहेगी। तो टोटल 180 है, उसको हम लोग को 11 और 34 में उसको बांटना है, 11 और 34 के पार्ट में उसको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, अगर मैं बोलूँ 11 और 34 मतलब मुझे दिख रहा है कि 45 की वैल्यू दी हुई है 180, 45 की वैल्यू 180 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 4। एक की वैल्यू 4 हो गई तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44, और 34 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 34 इंटू क्या करूँगा 4 कर दूंगा। ठीक है, इसमें भी इंटू 4 कर दूंगा, तभी 44 आया। इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा 136। तो ये रहा हमारा आंसर 44 और 136 जो कि ए है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आप एलिगेशन से सॉल्व करना, जैसे मैंने सॉल्व किया है, बहुत इजीली और बहुत कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 2 रिंग्स ऑफ गोल्ड, ठीक है, वेइंग
18 grams and 12 grams. In both rings, purity of gold is 20 carat and 15 carat respectively. Both are melted to make a new ring. Then find the purity of gold in that ring. क्वेश्चन समझो पहले. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे ना दो टोक रिंग है, दो अंगूठी है, ठीक है, दो रिंग है जिनमें जो गोल्ड है वो 20 कैरेट और 15 कैरेट है. मतलब दो की बात करूँ तो एक में 20 कैरेट है और एक में 15 कैरेट है. इतना समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया. जो 20 कैरेट जो गोल्ड है या जो 20 कैरेट रिंग है उसमें गोल्ड कितना है तो आप बोलोगे 18 ग्राम्स. इसमें गोल्ड कितना है? 18 ग्राम्स. इस वाले में गोल्ड कितना है तो आप बोलोगे 12 ग्राम्स. ठीक है, इतना समझ में आया. अब हमको निकालना है कि जब हम इसको मिक्स कर देंगे, जब हम इसको मिक्स कर देंगे तो जो क्वांटिटी यहाँ पे जो बनेगी उसमें कितने कैरेट रहेंगे, उसमें कितने कैरेट गोल्ड रहेंगे, ये हमको बताना है. तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. हमको यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है पहले और दूसरे का. यहाँ से अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2. 6 से कट करेंगे, 6 से आप काटोगे तो 3 और 2 आ जाएगा. 3 और 2 का रेशियो आ गया, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 और 2. ठीक है, जो लास्ट में रेशियो आता था वो हमको यहाँ पे दिया हुआ है 3 और 2 का रेशियो, तो मैंने यहाँ पे 3 और 2 लिख दिया. अब यहाँ पे जो वैल्यू आती है, ठीक है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसको हम लोग को निकालना है और फिर इसको निकालना है. कैसे निकाल सकते हैं? एक प्रोसेस तो ये है कि आप इसको x मान के चलो, ठीक है, x लेके चलो और इक्वेशन बना के इसको बना सकते हो आप. ठीक है, जो कि जनरली बहुत लोग करते हैं, ठीक है, जिसमें टाइम लगता है थोड़ा. मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताने वाला हूँ जिसमें आपको इक्वेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है. कैसे बनाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा समझना. यहाँ पे मुझे 20 और 15 का मैं अगर बोलूँ डिफरेंस कितना है तो आप क्या बोलोगे? 5 का डिफरेंस दिख रहा है. यहाँ पे 5 का डिफरेंस दिख रहा है. अब इस 5 को ना मुझे ये 3 और 2 के रेशियो में तोड़ना है. इस 5 को मुझे 3 और 2 के रेशियो में तोड़ना है. तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? तो यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू 3 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू 2 हो जाएगी. ठीक है, इस प्रोसेस से ही आपको बनाना है इसको. यहाँ पे अगर 10 होता, यहाँ पे अगर 5 की जगह 10 होता तो यहाँ पे क्या आता? 6 आ जाता और यहाँ पे कितना आता? 4 आता. ठीक है, यहाँ पे हमारी रियल वैल्यू आ गई 3 और 2. अब मैं ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ. अगर ये 15 है, अगर ये 3 है तो ये तो 18 होगा ना. ये 18 होगा तभी तो 15 और 18 माइनस 15 3 हुआ ना, तभी तो. ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 कैरेट, जो कि हमारा यहाँ से क्या आ गया? आंसर आ गया. ठीक है, बहुत इजीली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एवरेज डेली वेजेस ऑफ स्टाफ कंसिस्टिंग ऑफ सुपरवाइजर्स एंड लेबर्स ऑफ अ कंपनी इज 50 रुपीज़. द एवरेज वेजेस ऑफ सुपरवाइजर 150 एंड लेबरर्स 40 रुपये पर डे. इफ़ द नंबर ऑफ सुपरवाइजर इज 15, फाइंड द नंबर ऑफ लेबर्स इन द कंपनी. क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत ईजी है. बहुत मतलब सेकेंड्स में बनेंगे, मतलब 5 से 10 सेकेंड लगेंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन. बोल रहा है एक तो सुपरवाइजर की बात कर रहा है और एक लेबर की बात कर रहा है. ठीक है, सुपरवाइजर जो है बोलता है वो 150 रुपये लेते हैं पर डे. लेबर जो है वो 40 रुपये लेते हैं पर डे. अगर मैं टोटल देखूँ, ठीक है, यहाँ पे टोटल जो है द एवरेज डेली वेजेस ऑफ स्टाफ कंसिस्टिंग ऑफ सुपरवाइजर एंड लेबर, दोनों की बात करूँ तभी तो टोटल होगा ना. टोटल कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 50. ठीक है, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 50. अब बोल रहा है कि जो सुपरवाइज़र है ना वो कितने? 15 है. तो सुपरवाइज़र ये है तो मैं यहाँ पे लिख दिया 15. ये है हमारा 15. तो मुझे पूछ रहा है कि ये L जो है, जो लेबर है, वो कितने होंगे. यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है. तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो आप लोग. सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 100. ठीक है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10. हमारा रेशियो कितना आ गया? रेशियो आ गया यहाँ से 1 और 10 का यहाँ पे रेशियो आ गया. इसको कट कर देंगे तो 1 और 10 का रेशियो आ गया. तो अब यहाँ पे समझना कि 1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 15. 1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 15 दी हुई है. तो ये 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से दिख रहा है इंटू 15 करूँगा तभी यहाँ पे 15 आएगा. तो 10 में भी मैं इंटू 15 करूँगा तो यहाँ पे 150 आ जाएगा. तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया यहाँ से 150. तो आज के लिए इतने